Hello students, this is Ayush Khan and let's continue our question number 13 of exercise 4.6 determinant. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर कर दिए होंगे बिकॉज इस वीडियो पे आने से पहले आपको उस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, लास्ट दो वीडियोस को उनको देखना पड़ेगा। सो सबके कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है, हम बस उसी 3x3 की मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन क्या लेकर निकालना होता है, ए निकालना होता है, निकालो ए 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2। बी क्या होगा आपका 5 4 - 4 एंड एक्स इज x y एंड z। क्लियर। चलो पहली चीज क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्लीज मन में बोला करो 2 -+4 -+1 -3 गया -2 -3 -1 +6 कितना आया 5 10 माइनस का 5 -3 तो प्लस का 15 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आया आपके पास 30 और कितना आया बच्चा पास 40 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। मुझे मेरी लिस्ट तैयार करनी है फॉर्मूले की। क्या लिस्ट था, नाउ x इक्वल्स टू a इनवर्स b and what will be your a inverse 1 upon determinant of a and adjoint of a। सबको क्लियर है यहाँ पे फॉर्मूला? पक्का श्योर, मेक श्योर ये दोनों फॉर्मूला इस जगह इसी प्लेस पे होने चाहिए। और जिस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन करते हो तो रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, कभी क्या लिखा, प्रॉपर वे होना चाहिए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को परफॉर्म करते वक्त। क्लियर। नाउ लेट्स बिगिन विथ क्या निकालना होगा मुझे, कोफैक्टर्स। पहले क्या आएंगे C11, तो मैंने वो ट्रिक बताया था, मैंने E1 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, C12 में माइनस आ जाएगा तो माइनस का 5 तो क्या आ जाएगा ये +5 हो जाएगा। ट्रिक था ये, थोड़ा सा टाइम तो बचा सके, 10 सेकंड तो बचाए हमारे। 1 3 पॉजिटिव आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5। C21 पहले तो आएगा नेगेटिव साइन, 2 and 1 गया तो माइनस का 6 -+3 -3 तो +3। C22 पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ये और ये गया तो माइनस का 4 का 9 तो माइनस का 13। क्लियर। C23 तो नेगेटिव आएगा, 2 and 3 तो माइनस का 2 का 9 तो कितना है बच्चों -11। क्लियर, +11। C31 पॉजिटिव रहेगा, 3 + 1 4 दैट विल बी पॉजिटिव। डन। 3 और 1 गया तो 3 + 6 कितना है बच्चों ये 3 + 6 हुआ तो 9, ये आपका है 9 आया। C32 परफेक्ट। C32 क्या हो जाएगा आपका 3 and 2 तो नेगेटिव साइन आएगा, 3 and 2 तो 2 माइनस का 3 तो विल बिकम 1। 3 2 2 2 परफेक्ट। चलो C33 ये और ये गया -4 -3 तो माइनस का 7। यहाँ तक मेरे को क्या मिले, कोफैक्टर्स मिले। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ट्रांसपोज कर दें इनका तो 5 5 C11 से 5 ही आ रहा है क्या हमारे पास 5 आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। नाउ ए इनवर्स कितना आएगा 1/40 5 3 and 9 5 - 13 1 ये हमारा क्या आया ए इनवर्स। क्लियर। नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x कितना है ए इनवर्स कितना है हमारे पास 1/4
40, 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। बी कितना है बच्चा हमारे पास? बड़े क्वेश्चन है यार, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान तो देना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें करने में, आलस नहीं आना चाहिए किसी को भी। चलो 3/3 3/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी, ये इससे मल्टीप्लाई, ये भी इससे और ये भी इस पूरे से, तो 25 माइनस का 12 प्लस का 27। क्लियर? नेक्स्ट 25 9 12 12 52 प्लस का 3 25 माइनस 44 माइनस 21। क्लियर? ऐड करो कितना है बच्चों आपके पास? जी गया इतना अच्छा 5 और ये 15 पॉजिटिव 15 बचा आपके पास 15, तो 40 आया आपके पास, 15 प्लस ये 30 और 40, जी कितना आ रहा है 55 55 और 25 हो गया आपके पास 0 6 8 80, कितना है आपके पास? ये 80 आया आपके पास। लास्ट बचता है आपके पास कितना है 65 माइनस का, और 25 गया तो आपका 40 बचा, तो यू विल गेट माइनस का 40। ऐसे नंबर को देखे खुशी तो हो रही होगी आपको पक्का, कि मुझे पता है कि सब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। कितना है बच्चों ये 1 2 माइनस का 1, स्पेस नहीं है, सो कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1, y की 2, z की -1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -1। क्या वेरीफाई कर ले हमारा आंसर? देखो 1 रखा तो यहाँ पे 2 6 और माइनस का 3, तो कितना आ रहा है बच्चों 3 + 2 5, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो रहा है, तो मतलब सही है। ठीक है, हमेशा मेक श्योर कि आपका आंसर सही आया इसके अंदर। ठीक है, वेरीफाई करें सो दैट यू कैन मेक श्योर कि मेरे 4 या 6 मार्क्स कंफर्म एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 आपके लिए होमवर्क, बिकॉज एज इट इज सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे है, तो आपके लिए होमवर्क। चलते हैं आगे हम लोग। नाउ बच्चों क्वेश्चन 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन करना आप ही को, देखो बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन का मैं समझाने जा रहा हूँ। इफ़ ए क्वेश्चन देखो ए गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, निकाल लेंगे इनवर्स। अब ये कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों ये जो चीज़ है ना, वो इन 3 इक्वेशन से निकाली है। जरा 3 इक्वेशन को देखो, जरा इन 3 इक्वेशन को देखो। अगर मैं इसका ए बनाऊँ मैं, तो 2 -3 एंड 5, उधर देखो 3 2 1 -4, इधर देखो 1 1 -2। क्या ये और ये सेम है? क्या ये दोनों चीज़ें सेम है हमारी? एग्जैक्टली सेम है, बस एक तरीका होता है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो बोर्ड वाले कर देते हैं, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आता है, बिल्कुल आता है, और प्रेजेंटेशन में फ़र्क है, बस क्वेश्चन सेम। बी कितना है आपके पास 11 -5 एंड -3 एंड x कितना है आपके पास x y एंड z। तो बच्चों हम लोग खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप ही को करना है। मैं सिर्फ इसका जो कंसेप्ट था समझाने का वो समझा दिया मैंने। ए आ गया, डिटरमिनेंट निकालेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b, देन a इक्वल्स टू a inverse equals to 1 upon determinant of a and adjoint of a, then you can find cofactor, adjoint, then just have to put the values and just have to multiply, and by comparing you can get x, y and z। और लास्ट में जस्ट वेरीफाई करने के लिए उसको इन किसी भी तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे सिर्फ समझाना था कि ये चीज़ इस इक्वेशन से अलग नहीं है, इसका ही पार्ट है, बस एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है जो आप करते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोगों से आप लोग करिए, नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको सॉल्यूशन इसको करके दिखा दूंगा मैं। क्लियर? ओके, चलो नाउ बच्चों लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16। नाउ ये क्वेश्चन अगेन सेम कंसेप्ट पे काम करता है हमारा, बट इसमें क्या है, इक्वेशन जगह उन्होंने हमको एक थ्योरेटिकल चीज़ दे दी है, हमको इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे हमको इक्वेशन लानी है। तो कोई टफ टास्क नहीं, हम लोग 10th में भी करा है, 11th में भी खूब करा है हम लोगों ने। 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे करा है,
11th में लीनियर इनइक्वालिटी में करा है हम लोगों ने, इक्वेशन बनाना सीखा है हम लोगों ने. सो इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स सी द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़. अगर मैं ऑनियन को x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ, इट्स वेरी इजी. 4x + 3y + 2z = 60. Second equation, the cost of 2 onion, 2x + 4y + 3z = 90. And the last equation, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. तो वही 6x + 2y + 3z = 70. Find the cost of per kg item of by matrix method. Clear? Now, पर मुझे एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा उस लेवल पे कि x कौन है, y कौन है, z कौन है. मैंने मान लिया मुझे पता है, पर एग्जामिनर को नहीं पता कि उसको क्या पता कौन x कौन है, y कौन है, z. तो वी हैव टू मेंशन ऑल्सो let the price per kg of onion, wheat and rice be x, y and z respectively. किसी को पता है रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है? मतलब ऑनियन x है, wheat y है, राइस कितना है, z है. ठीक है यहाँ पे. चलो नाउ according to question ATQ, according to question 4x plus 3y plus 2z equals to 60. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या कहती है हमको? 2x 4y plus 6z equals to 90. And the last one is 6x 2y and 3z equals to 70. क्लियर यहाँ पे इक्वेशन बन गई. अब वही प्रोसेस एक बार और करते हैं क्वेश्चन को, सो दैट यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट वेरी वेल. नाउ व्हाट इज ए बच्चों? 4 3 2. ध्यान रखना ये 2 अच्छे से बनाना, ठीक है ना, वरना 2 और z का मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. 2 4 and 6, 6 2 and 3. डन. आपका b कितना है बच्चों? 60 90 and 70. c कितना है? x y and z. It's not c, it's x. Done. Now write the formula. Now you just making not the formula, you have to find determinant. चलो 4 कितना है बच्चों? 4 से 12 माइनस का 12 माइनस 3 6 माइनस का 6 0 हो रहा है. 36 है बच्चों ये. 36 प्लस 2 4 ये तो हो गया 0. ये माइनस 30 हो गया माइनस 30 तो प्लस 90 बच्चों. ये हो गया 20 माइनस 20 22 जा 40 तो माइनस का 40 तो ये आया 50 which is not equal to 0. So I can say that A inverse. वही प्रोसेस, कुछ भी नहीं सोचना. अब इस क्वेश्चन में एक एडवांस था कि इक्वेशन देती, ठीक है. कैन यू राइट द फॉर्मूला? A इक्वल्स टू A इनवर्स B एंड A इनवर्स क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, मन बोलो. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर? मेरे को मेरी लिस्ट तैयार हो गई कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके आनी है. नाउ स्पेस कम है हमारे पास, स्पेस थोड़ा बचाना पड़ेगा. C11 ठीक है. अच्छा ट्रिक सिखाई थी मैंने यहाँ पे. ये 0 आया. C12 मतलब माइनस लगाया तो माइनस 36 मतलब माइनस 30 माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा बच्चों? 13 माइनस का 20. डन हो गया. ये एक तरीका है जस्ट टू सेव टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स. C21 ये तो नेगेटिव आएगा, यहाँ से मुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. 2 और 1 तो 9 माइनस का 4 दिस विल बिकम माइनस का 5. C22 2 and 2 12 माइनस का 12 दिस विल बिकम 0. C23 माइनस एन आएगा बच्चों एक तो. 2 and 3 तो 8
-12 तो प्लस का 4, भाई -4 फिर प्लस माइनस हो गया तो +4 हो जाएगा। C31 पॉजिटिव रहेगा, 3 और 1 तो 18 माइनस का 8, दिस विल बिकम 10, 18 - 8। C32 3 and 2 तो माइनस ये 6 4 जा 24। अच्छा बच्चों एक देखो नेगेटिव साइन आएगा, 24 माइनस का 4, दिस विल बिकम माइनस का 20। एंड द लास्ट वन इज C33 3 and 3 16 आया बच्चों और माइनस का 6 तो कितना आया ये आपके पास 10। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट। तो व्हाट वी हैव टू डू, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 30 -20 -5 0 4 10 -20 and 10, दिस इज व्हाट एडजॉइंट। देखो अच्छा एक जगह को यहाँ देखो ये कितना हो रहा है 2 और 3 तो 8 माइनस का 18 तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 10। क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो नाउ ए इनवर्स, अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं डायरेक्ट ए इनवर्स को यहीं पुट करूंगा मैं अपने पास। तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स b x y and z। ए इनवर्स में 1/a, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बच्चों 1/50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 and 10 एंड b कितना है हमारे पास 60 90 and 70। नाउ सी 1/50 को बाहर आने देना, ये ऐसे मतलब होगा 0 माइनस का 450 प्लस 700 डन। फिर ये वाला इससे 180 0 माइनस का 140। नेक्स्ट यहाँ पे सही करा हुआ 140 और 18, ये 00 आएगा यहाँ पे और 0 माइनस का 1400। क्लियर हुआ यहाँ पे। नाउ माइनस का 1200 प्लस 900 प्लस 700। क्लियर है यहाँ पे। नाउ देखो आगे चलते हैं हम लोग। कितना आ रहा है बच्चों 1/50, कितनी वैल्यू आई गया 500 250, इसमें मिला मुझे 250। क्लियर। नेक्स्ट देखो 18 में से 1400 का कितना बचा 400 बचा, यहाँ पे मुझे मिला 400। यहाँ पे ये हुआ हमारे पास 13 और 16 में 12 गया तो 400, तो यहाँ पे मुझे मिला 400। क्लियर। और यहाँ है x y z, अंदर भेजा मैंने इसको, 0 आया तो 5, ये गया तो 8 और यहाँ भी आया 8। तो मुझे x y और z कंपेयर करो तो x मिला मुझे 5, y मुझे मिला 8 एंड z मुझे मिला 8। क्लियर। कैन यू वेरीफाई। देखो 20 x यहाँ रखो कितना है बच्चों 8 3 24, इसमें रखो 16 0 4 5 6, क्या 60 आ रहा है, क्या आपने आंसर वेरीफाई करा। सो गाइस क्वेश्चन क्लियर है आपको। इक्वेशन लाए, अपना पुराना प्रोसेस, फॉर्मूला लिखा, ये लाया, कोफैक्टर लाया, एडजॉइंट लाया, देन ए इनवर्स निकाल के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करा। अच्छा वन मोर, प्राइस लिखना मत भूलना, प्राइस की यूनिट। सो गाइज आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है वीडियो देखने के बाद। कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो तो वापस रिवाइंड करके वापस देखें, बट प्रैक्टिस ज़रूरी है। कंसेप्ट वाइज इसमें ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत मेजर मिस्टेक है। ठीक है यहाँ पे। और बोर्ड में क्या होगा, अगर आपने 10 मिनट क्वेश्चन को दिए एंड आफ्टर दैट कोई गलती निकलती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर 3 घंटे बहुत कम टाइम होता है, हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो बेटर रहेगा कि हर स्टेप
रीवेरीफाई हो जाए, डिटरमिनेंट निकाला, वेरीफाई कर लो, 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा बट अच्छे से हो जाएगा। वेरीफाई करो हर स्टेप को। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।